गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का मतलब हुआ आज कंपनी अपना ही डिवेंचर परचेज कर लिया है। अब परचेज करने के पीछे पर्पस है कि बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। अभी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेंगे। अब बाद में जब पैसे का ज़रूरत हो जाएगा तो इसको सेल करके पैसा अरेंज कर लेंगे, और अगर पैसे का ज़रूरत नहीं है तो बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई सिलिकॉन लिमिटेड है जिसके पास 1,50,000 रुपीज़ का 6% डिवेंचर है। डेट है आपका 1 अप्रैल। कोई सिंकिंग फंड मेंटेन नहीं किया गया है। ओके, इंटरेस्ट का डेट देखिए, इंटरेस्ट ईच ईयर 31 मार्च को दिया जाएगा। साल में एक बार, वो है 31 मार्च। और अभी ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल, मतलब इंटरेस्ट के बाद नया ईयर 14-15 का ओपनिंग बैलेंस 1,50,000। यहाँ देखिए 1 जुलाई 14, मतलब इंटरेस्ट डेट के बाद 3 मंथ आफ्टर 1 जुलाई 14 वो 10,000 ओन डिवेंचर परचेज किया, 94 कम इंटरेस्ट। इसका मतलब इस रेट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट आपका 3 महीने का 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 मंथ का इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और ख़रीदा है इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, मतलब परचेज करेंगे और संग संग कैंसिल कर देंगे। ओके, इसके बाद देखिए 1 सितंबर 31 मार्च के बाद 1 सितंबर 5 महीने बाद 25,000 रुपया का ओन डिवेंचर परचेज किया है 95। ये भी देखिए कम इंटरेस्ट है, इसमें आपका 5 मंथ का इंटरेस्ट है। 31 मार्च के बाद 1 सितंबर, दैट इज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का इसमें इंटरेस्ट है। 25,000 दैट इज 250 डिवेंचर खरीदा है 95 का रेट में। इसको करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ऊपर वाला परचेज था इमीडिएट कैंसिलेशन, ये वाला परचेज है हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अगेन देखिए 1 जनवरी 31 मार्च के बाद 1 जनवरी 9 मंथ आफ्टर आएगा। 30,000 का अपना डिवेंचर परचेज किया है, 96 एक्स इंटरेस्ट है। इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट तो कैलकुलेशन करना ही होगा। 9 मंथ का इंटरेस्ट होगा, दैट इज 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज 3 क्वार्टर 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। ये भी देखिए लिखा है हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिवेंचर परचेज किया गया दैट इज 25,000 और 30,000। इस डिवेंचर को 31 मार्च इंटरेस्ट का डेट है, इंटरेस्ट पे करना होगा 31 मार्च। उसी दिन ये ओन डिवेंचर जो इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा गया था इसको कैंसिल कर दिया गया। तो 1 सितंबर को परचेज करके हेल्ड करेंगे, 1 जनवरी को परचेज करके हेल्ड करेंगे, और यहाँ पे आके आपको कैंसिल कर देंगे 31 मार्च को। तो जिसको 1 सितंबर को परचेज किए इसको हम लोग 4 और 3 7 महीना हेल्ड किए। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। जिसको 1 जनवरी को परचेज किए 3 महीना हेल्ड किए, जनवरी फरवरी मार्च, और 31 मार्च को एक साथ दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए जर्नल एंट्रीज करने को बोला है कंपनी के घर में। अब बुक्स क्लोज करना है 31 मार्च को, इंटरेस्ट डेट भी 31 मार्च है। हमको सवाल 2014-15 का पूरा सोल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सिलिकॉन लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग 1 जुलाई को 1 जुलाई 14 कुछ डिवेंचर परचेज करेंगे कैंसिलेशन पर्पस के लिए। एंट्री विल बी ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 3 महीना का इंटरेस्ट आएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सबसे पहले ये कम इंटरेस्ट प्राइस था, हम लोग अपना 10,000 मीन 100 डिवेंचर खरीदे हैं। कम इंटरेस्ट प्राइस था 94, तो बैंक में लिख दिए 9,400।
इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट होगा नॉमिनल वैल्यू 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, और मंथ आपका 3 महीना है, अप्रैल मई जून, दैट इज 3/12। तो इसका आपका हो गया 150। ठीक है, तो इंटरेस्ट में देते हैं 150 रुपया, तो ऊपर चला गया 9250, माइनस कर दिए 9250। बीइंग परचेज ऑफ ओन 100 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at ₹94 कम इंटरेस्ट फॉर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के पर्पज से हम अपना 100 रुपया वाला, दैट इज 10,000 रुपया का डिवेंचर परचेज किए। 94 का रेट था तो 9,400, 3 महीने का इंटरेस्ट 150 माइनस कर दिए, ये आ गया आपका कॉस्ट। अब इमीडिएट कैंसिलेशन है, चलिए कैंसिल कर देते हैं। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओन डिवेंचर अकाउंट। ओन डिवेंचर आपका 9250 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा आपको 750 बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। ठीक है, अपना 10,000 का डिवेंचर कैंसिल कर दिए, तो परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन में पहले परचेज करते हैं, उसके बाद कैंसिल करते हैं। ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 31 मार्च को ट्रांसफ़र करेंगे, लास्ट में ले जाएंगे। ओके, तो आप एक बार फिर से देख लो। 1 जुलाई को 10,000 ओन डिवेंचर परचेज किए, 94 कम इंटरेस्ट है। 1 जुलाई मतलब 3 मंथ का इंटरेस्ट है इसके अंदर फॉर कैंसिलेशन। उसके बाद देखिए आप 1 सितंबर, दैट इज 5 महीना, 31 मार्च से 1 सितंबर 5 महीना बाद 25,000 ओन डिवेंचर परचेज किया, ये भी देखिए कम इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगेन देखिएगा 1 जनवरी को भी परचेज करेगा 30,000 ओन डिवेंचर, एक्स इंटरेस्ट है 96, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए 2 बार डिवेंचर को परचेज करना है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, आते हैं 1 सितंबर, 1/9/14, नाम चेंज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कम इंटरेस्ट परचेज किया है अपना 250 डिवेंचर, परचेज का रेट है आपका 95। ठीक है, तो 250 इंटू 95, यह आ गया 23,750। इंटरेस्ट का बात करते हैं, 25,000 का 6%। ओके, 5 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना। 25,000 का 6%, 5 महीना, इंटरेस्ट हो गया आपका 625, 625 माइनस कर देंगे, रिजल्ट विल बी 23,125। ओके, अब इसका नरेशन देते हैं। बीइंग परचेज ऑफ ओन 250 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at the rate ₹95 कम इंटरेस्ट
फॉर इन्वेस्टमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया है। तो 1 सितंबर को वो अपना थोड़ा सा डिवेंचर परचेज किया फॉर इन्वेस्टमेंट, यही काम वो 1 जैन को भी करेगा। तो 1 जनवरी 15 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बार 300 डिवेंचर खरीदा है, 96 कम इंटरेस्ट है, 300 इंटू 96। ओके, 300 डिवेंचर परचेज किया, 96 का रेट है, एक्स इंटरेस्ट है 28,800। इंटरेस्ट 30,000 6% 9 मंथ, अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक। तो 30,000 6% 9 मंथ आपका हो गया 1350। यहाँ ले आए 1350, ऐड कर दिए 30 150। बीइंग परचेज ऑफ ओन 300 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at the rate ₹96 x interest for investment। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये डिवेंचर परचेज किया गया। आप एक बार देखो, 1 सितंबर को 25,000 रुपये का मतलब 250 डिवेंचर परचेज किया था, 95 कम इंटरेस्ट था, ये लिखा हुआ था हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। फिर 1 जनवरी को 30,000 ओन डिवेंचर परचेज किया था, 96 ये था एक्स इंटरेस्ट, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो ये 25 30 55 दैट इज 55,000, 550 डिवेंचर हुआ। 31 मार्च को इस डिवेंचर को कैंसिल कर देना है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट का काम करेंगे। अब आते हैं 31 मार्च को कैंसिल करेंगे। 31 मार्च 15 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 55,000 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का बात किया जाए तो फर्स्ट टाइम में देखिए 23,125 है, 23,125 है, और सेकेंड टाइम में देखिए 28,800 है। दोनों मिला दिया जाए 51,925, 51,925। अब माइनस कर देंगे 55 से 3075। ये कैसे आया उसको दिखा देते हैं। 23,125 प्लस 28,800, तो ये हो जाएगा 925, 8 3 11 51। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 3075। सॉरी, ये देखिए आप फिर से 6% डिवेंचर 55,000 डेबिट कर दिए, और दोनों आपको प्लस किए तो 51,925 आया, और इसमें से इसको माइनस किए 3075 आ गया। ये आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हो गया। बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग अपना डिवेंचर जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखे थे उसको कैंसिल कर दिए। अब देखिएगा ये जो प्रॉफिट था 3075, दैट इज प्रॉफिट था आपका 3075। ऊपर एक प्रॉफिट हुआ था आपका, ऊपर प्रॉफिट हुआ था, ये देखिए 750 रुपया।
दोनों प्रॉफिट को ऐड करके एक बार कैपिटल लीजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो अमाउंट है 3825, डेट होगा 31 मार्च। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, अकाउंट डेबिट 3825 टू कैपिटल रिजर्व, to capital reserve 3825, being profit on cancellation transferred। तो सबसे पहले एक बार यहाँ तक देखिए, इसके बाद इंटरेस्ट के एक तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, शुरू में हम लोग अपना डिवेंचर परचेज किए, कम इंटरेस्ट प्राइस था, संग संग कैंसिल किए, 750 प्रॉफिट हुआ। दो बार अपना डिवेंचर परचेज किए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ये कम इंटरेस्ट था, ये एक्स इंटरेस्ट था। 31 मार्च को ये डिवेंचर कैंसिल कर दिए, 55,000 का 51,925 वैल्यू हुआ, 3075 प्रॉफिट। दोनों प्रॉफिट जोड़ के कैपिटल लीजर में ट्रांसफ़र कर दिए। 31 मार्च आपका इंटरेस्ट डेट है। एक बार आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास टोटल 1,50,000 का डिवेंचर था। यहाँ देखिए 10,000 का डिवेंचर परचेज करके कैंसिल कर चुके हैं, तो 1,50 की जगह 1,40 हुआ। ये 55,000 का डिवेंचर 31 मार्च को कैंसिल किए थे, उसके पहले नहीं किए थे, तो 1,40 का ही रहा। लेकिन 1,40 के डिवेंचर में 55,000 का डिवेंचर अपने पास है। अब बाद बाकी डिवेंचर आउटसाइडर के पास है, तो आउटसाइडर को इंटरेस्ट पे करना होगा इन कैश, और अपना वाला इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर से मेकअप होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इंटरेस्ट की तरफ। 31 मार्च को इंटरेस्ट का एंट्री होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। जो आउटसाइडर को देना है वो होगा टू बैंक, और जो अपना है टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड एंड प्रोवाइडेड। ये हो गया आपका एंट्री और नरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरेस्ट पेड का बात करते हैं। हम लोग के पास टोटल 1,50,000 का डिवेंचर था, जिसमें से 10,000 का परचेज करके कैंसिल कर दिए, 1,40 हो गया। और 1,40 में से 55,000 का डिवेंचर हम लोग खुद खरीद के रखे हैं, तो इसका मतलब मार्केट में आउटसाइडर के पास मेरा 85,000 का डिवेंचर है, जिसके ऊपर हमको 6% इंटरेस्ट देना है। 6% हो गया आपका 5,100, ये देना है, ये टू बैंक हो गया। ओके, अब लाते हैं इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। हम लोग अपना डिवेंचर पहली बार, यहाँ देखो, हम लोग अपना डिवेंचर पहली बार सितंबर में खरीदे थे, जो हमारे घर में 4-3-7 महीना रहेगा। दोबारा जनवरी में खरीदे थे, जो 3 महीना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम 25,000 का परचेज किए थे, उसके ऊपर 6%, वो 7 मंथ रहेगा। सेकेंड टाइम 30,000 का परचेज किए थे, उसके ऊपर 6%, वो 3 मंथ रहेगा। तो 25,000 का 6% वो आपका 7 मंथ का है। 7 मंथ का हो गया 875। अच्छा, 30,000 का 6% वो आपको 3 मंथ है। 30,000 का 6% वो आपको 3 मंथ रहेगा, दैट इज 450। दोनों मिला दीजिए, 1325। अब ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 1325। इस दोनों को प्लस कर देंगे, 1325 अब 5,100, तो ऊपर आ जाएगा 6425।
फिर से आप एक बार देख लो, मेरे पास टोटल 1.5 लाख का डिवेंचर था, जिसमें से 10,000 का परचेज करके कैंसिल कर दिए, तो 140 बचा। 140 में ये 55,000 का ओन डिवेंचर है, इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे थे, तो 140 में से 55 माइनस कर देंगे तो 85। इसको हम लोग साल भर का इंटरेस्ट पे कर देंगे। 25,000 का डिवेंचर खरीदे, हमको 7 मंथ हुआ तो हमको 7 महीना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 30,000 का डिवेंचर खरीदे 3 महीना हुआ तो उसको 3 महीना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। टोटल 13,25। तो ये आउटसाइडर को देना है, ये इंटरेस्ट हो गया, कुल मिला के 6425। ओके, अब रहा डिवेंचर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन ऑन डिवेंचर को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो 31 मार्च को ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, तो उसके लिए हमको आपको इंटरेस्ट ऐड करवाना होगा। आप देखो फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट 150 रुपया है। इसके बाद आप देखो 1 सितंबर को 625 रुपया है और है अभी। उसके बाद देखो 1 जनवरी को 1350 रुपया है। क्लियर? 3 बार परचेज किए थे, तीनों बार का इंटरेस्ट हो गया। लास्ट टाइम में आप देखो यहाँ पे 6,425 रुपया का है। ये हो गया 8,550 टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो अपना इनकम है, पीएल अकाउंट का क्रेडिट में चला जाएगा। वो इनकम है आपका 1325, वो एक ही बार है 1325। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर्ड। क्लियर है? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर कर दिए थे, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिए, सारा ट्रांसफर एंट्री हो गया। एक एंट्री आप बढ़ा सकते हो, वो प्रूडेंस पॉलिसी ऑफ द कंपनी के तहत एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ड्यूरिंग द ईयर जितना रुपया का डिवेंचर रिडीम हुआ उतना रुपया पीएल अकाउंट से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको याद हो तो पहले 10,000 का डिवेंचर परचेज करके कैंसिल किए थे, उसके बाद 55,000 का, तो कुल मिला के 65,000। ओके, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये हो गया सारा एंट्री। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एंट्री को ध्यान से धीरे धीरे करना पड़ता है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, अब मेरे साथ एक एक डेट पे एंट्री करिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।